मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 11 से लेकर 17 अगस्त तक का यह सप्ताह कैसा है, इसकी चर्चा इस वीडियो में यहां पर की जा रही है। अगर आपको सार रूप में बताऊं तो यह आपकी प्रोग्रेस यानी कि उन्नति का समय है। हालांकि आपको पता है कि मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए अभी मंगल चौथे घर से ट्रांजिट कर रहा है और ये मंगल शनि की जो आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है, यह आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल पॉजिटिव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस सप्ताह केवल शुक्रवार का आधा दिन और शनिवार यानी कि 16 का आधा दिन और 17 तारीख आपके लिए थोड़ी दिक्कत या परेशानी वाली है। इसके अतिरिक्त जो समय रहेगा वो आपके फेवर में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं, परंतु बुध का कर्क में मार्गी होना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपके पारिवारिक सुख में जो मंगल नेगेटिविटी दे रहा है उस नेगेटिविटी को वह कम करेगा। इसके अलावा सूर्य सिंह राशि में आएगा पूरे शनिवार के दिन। तो शनिवार को यानी कि 17 तारीख को सूर्य के सिंह राशि में आने के बाद आपको बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है। भले ही 17 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में रहे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यह दिन आपके लिए सूर्य के ट्रांजिट के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ रहने वाला है, जिससे आपकी पराक्रम क्षमता बढ़ेगी। अब देखिए, आत्मविश्वास बढ़ा है, पराक्रम बढ़ा है, तो फिर भाग्य को अपना फल देना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने आपके लिए यहां लिखा है कि यह मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए प्रोग्रेस का टाइम है। अब यह तो बात हुई आपकी राशि के आधार पर। अब इस फल को हम और ज्यादा डीप और गहराई में उतर के देखते हैं कि भाई जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति हैं उनके भी तो नक्षत्र अलग अलग होते हैं। यानी कि मृगशिरा के अंतिम 2 चरण, आद्रा के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रारंभिक 3 चरण को मिलकर के बनती है मिथुन राशि। तो नक्षत्र के आधार पर भी यहां पर आपको प्रेडिक्शन बताया जाएगा। देखो, लिखा भी है हमने कि इस राशि फल में नक्षत्र फल दोनों मिला करके आपका यह सप्ताह कैसा रहेगा विस्तार से जानेंगे। तो अब अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपना राशि क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, ये जानना चाहते हैं तो हमें ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है या फिर वीडियो के कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख दो। और एक बात जरूर कि नीचे ये लाइन जरूर लिख देना कि मेरा जन्म नक्षत्र बताएं, तो हम आपको देख करके आपका जन्म नक्षत्र बताएंगे। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के मामले में। तो देखिए, स्वास्थ्य के मामले में तो पॉजिटिविटी आई है। कैसे आई है कि जो 11 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन ही बुध कर्क में मार्गी हो रहा है, और वो आपको पता है कि 9 तारीख को तो जो है बुध उदय हो ही गया था। तो उदय होना और मार्गी होना मतलब डबल डबल अच्छे काम बुध के हुए हैं, और इसका सबसे अच्छा लाभ आपको मिलेगा क्योंकि बुध है आपकी राशि का स्वामी। इससे आपका स्वास्थ्य पक्ष भी मजबूत होगा। इसके अतिरिक्त आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपका पारिवारिक सुख में नेगेटिविटी भी कम होगी, और जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस अच्छे प्रोग्रेस वाले समय के लिए प्रिपेयर यानी कि तैयार हो जाइए। दूसरा, मंगल चौथे घर में है तो दिक्कत या परेशानी देगा, लेकिन सूर्य तीसरे घर में आके आपकी पराक्रम क्षमता को बढ़ाएगा। और यहाँ पर शनि, गुरु, शुक्र, ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके भी आपको बहुत अच्छे फल और शुभ फल मिलेंगे। केवल 16 तारीख को यानी शुक्रवार को दोपहर में 12 बजे के बाद में, और 17 तारीख को, 17 तारीख का मतलब कि शनिवार का दिन आपके लिए चंद्रमा के ट्रांजिट के हिसाब से थोड़ा बहुत नेगेटिव रहेगा। उसका भी कोई गहरा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इस दिन आपको जरूर थोड़ा फाइनेंस यानी आर्थिक मामले में सतर्क रहना होगा, क्योंकि वह दिन आपके लिए दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा। लेकिन आपको पता है कि मंगल चौथे घर में है तो पारिवारिक सुख की चिंता है। माता पिता के साथ में आपका जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत या परेशानी आपको देगा, और यही दिक्कत परेशानी आपके जो है वो अन्य जो पारिवारिक लोग हैं उनके साथ भी रह सकता है। यानी कि इस सप्ताह पारिवारिक सुख के मामले में थोड़ा जो है वो दिक्कत या परेशानी छोटा मोटा हो सकता है। उसके लिए क्या उपाय करना आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये तो आपके राशि के आधार पर मैंने आपको बताया है। और भी फल आपको आगे बता रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखना। लेकिन अब जानते हैं कि नक्षत्र के आधार पर यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो शुरुआत मृगशिरा से करते हैं। मृगशिरा में चित्रा और श्रवण नक्षत्र हैं। चित्रा आपका कर्म और श्रवण आपका क्या है,
भाग्य का नक्षत्र है। तो देखिए इन नक्षत्रों में जब शुभ या अशुभ ग्रह ट्रांजिट करते हैं तो इसका फल मिलता है। अशुभ ग्रह ट्रांजिट करें तो फल नेगेटिव होता है और शुभ ग्रह ट्रांजिट करें तो अच्छा होता है। तो आप देखेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र से इस समय कौन सा ग्रह ट्रांजिट कर रहा है कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। और चित्रा नक्षत्र से आप देखेंगे तो चित्रा नक्षत्र में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं हो रहा है। और श्रवण नक्षत्र आप देखेंगे तो श्रवण नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट वर्तमान में नहीं हो रहा है। तो मृगशिरा नक्षत्र वालों को वही फल मिलेंगे जो मिथुन राशि वालों को मिल रहे हैं। अब आगे देखते हैं आद्रा नक्षत्र। तो आद्रा में आप देखेंगे कि दो शुभ ग्रह गुरु और शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं। जैसा मैंने पिछले सप्ताह भी बताया था कि जो मेरे मिथुन राशि वाले मित्र हैं उनका समय कितना भी खराब हो, लेकिन जो आद्रा नक्षत्र वाले लोग हैं उनका जातक है उनका समय सबसे बेस्ट है, क्योंकि दो महान और शुभ ग्रह अभी एक साथ आपके नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहे हैं, आपकी खुद की राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। और इससे ज्यादा मिरेकल और अच्छे रिजल्ट देने वाले कोई ग्रह नहीं है। तो आपका समय बहुत स्ट्रॉन्ग, शानदार और पॉजिटिव बना हुआ है, तो उसका लाभ उठाइए और हर क्षेत्र में आपको ये अच्छा समय है। लेकिन कब तक? ओनली 13 अगस्त तक, क्योंकि 13 अगस्त को ये दोनों ग्रह एक साथ एक ही दिन पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, यानी कि आद्रा नक्षत्र वालों के लिए अच्छा समय कब है? 13 तारीख तक, यानी कि 11, 12, 13 बुधवार तक। ठीक है, और उसके बाद में स्वाति नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। धनिष्ठा नक्षत्र में भी कोई ग्रह ट्रांजिट इस समय नहीं कर रहा है। अब पुनर्वसु नक्षत्र में देखिए कि गुरु और शुक्र 13 तारीख को आ रहे हैं। तो भाई जो पुनर्वसु नक्षत्र वाले मेरे जितने भी मित्र हो मिथुन राशि में, वो प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि आपके नक्षत्र में दो महान ग्रहों का आगमन हो रहा है। ये जो प्रोग्रेस का टाइम है ना, ये विशेष रूप से मैंने आपके लिए लिखा है, क्योंकि ये दोनों ग्रह जब आपके नक्षत्र में आएंगे तो मान करके चलना कि किस्मत को पलट कर रख देंगे, समय को पलट कर रख देंगे और आपके जीवन में आपकी उन्नति की एक नई कहानी लिख देंगे, जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार और पॉजिटिव रहने वाला है। बाकी विशाखा नक्षत्र में आप चेक करो, किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, और शतभिषा नक्षत्र में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। तो ये मैंने आपको जो फल बताया आपके नक्षत्र के आधार पर बताया है, जिसमें श्रेष्ठ पुनर्वसु वालों के लिए कहूंगा, क्योंकि 13 के बाद में 13, 14, 15, 16, 17 तक आपको इन जो है अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो 11, 12, 13 तारीख को आद्रा नक्षत्र वालों के लिए भी श्रेष्ठ समय रहने वाला है। तो ये नक्षत्र वाला फल हुआ। अब आगे जानते हैं वापस से कि नौकरी पैसा वालों के लिए कैसा समय। तो देखिए नौकरी पैसा वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए समय जो है थोड़ा डामाडोल होता दिख रहा है। यानी कि मंगल शनि की जो ये आपस में युति बन रही है वह आपके कार्य क्षमता को प्रभावित कर रही है। जल्दबाजी में कार्य करने से बचना होगा, नहीं तो दिक्कत या परेशानी रह सकती है। बहुत सावधान और सतर्क होकर के काम करें। वैसे भाग्य आपके साथ है, प्रोग्रेस का टाइम है, उन्नति के लिए पूरे प्रयास करें, लापरवाही नहीं बरतें। अपने काम में एक छोटी सी लापरवाही भी आपको दिक्कत या परेशानी दे सकती है, तो इस मामले में आपको सावधान सतर्क रहना होगा। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है, और आद्रा तथा पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से बहुत ही शानदार और अच्छा कहा जा सकता है। यानी आपके लिए बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको उत्तम फल मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपके विवाह की चर्चा चल रही है तो विवाह के मामले में भी यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल है और शुभ मान सकते हैं, और आद्रा पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए समय अनुकूल बना हुआ है, कि पूरा सप्ताह पॉजिटिव है, अच्छे फल आपको मिल रहे हैं, कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं है, कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी। इस सप्ताह होने वाले एग्जाम्स में केवल आपको अपने जो है बस एकाग्रता का ध्यान रखना है, बाकी रिजल्ट अच्छे रहेंगे। एकाग्रता में इसलिए बोल रहा हूं कि भाग्य साथ है, लेकिन ज्यादा लापरवाही बरतने से दिक्कत होती है। इधर उधर जो है ध्यान न दें, केवल अपने काम पर आपको फोकस करें तो बेहतरीन रिजल्ट की मिलेगा, आपको प्राप्ति होगी। फाइनेंस के मामले में केवल शुक्रवार और शनिवार का दिन थोड़ा विपरीत रह सकता है, शुक्रवार को आधा दिन, शनिवार को पूरा दिन। बाकी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब थोड़ी रेमेडी की चर्चा कर लें कि भाई क्या उपाय कर लेंगे जिससे
मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह और ज्यादा अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला हो जाए तो आपको क्या करना है, आपके लिए ओम अम अंगारकाय नमः और मंगल के दान, ये उपाय जरूर करने, क्योंकि मंगल नेगेटिव चल रहा है। भैरव जी की पूजा उपासना करें, भैरव जी के 108 नाम मंत्रों का पाठ करने से आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त भगवान शिव की साधना, ओम नमः शिवाय का जप भी इस सप्ताह आपको विशेष रूप से उत्तम और अच्छे फलों की प्राप्ति जो है आपको होगी। और इससे आपका निश्चित रूप से समय बदलेगा और आपका समय और ज्यादा श्रेष्ठ और अच्छा होगा। तो मिथुन राशि वाले मित्रों, केवल शुक्रवार शनिवार को आपको ध्यान रखना है, अन्यथा ये पूरा सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ है, उत्तम फल वाला है। और इस सप्ताह भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उनकी कृपा आपको मिले ऐसी कामना करते हैं। नमस्कार।